दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी 24 विवेक पे। तो मैं विवेक वर्मा आज आप लोगों को ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो एक जो हमारा बैच चल रहा है SSC CGL का अर्जुन बैच चल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मृदा। मृदा और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉइल। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से तो आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मृदा, आखिर मृदा की डिफिनीशन क्या है, मृदा कैसे किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो जमीन पर क्या होते हैं, दानेदार, जमीन पर दानेदार, क्या दानेदार, कणों वाली परत, यानी कि जमीन पर दानेदार कणों वाली परत होती है उसे क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। जमीन पर दानेदार कणों वाली परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। मृदा कहते हैं, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन हो गई मृदा की, यानी कि सॉइल की। तो सॉइल की डेफिनेशन क्या हो गई कि जमीन पर दानेदार कणों वाली परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, यानी कि सॉइल कहते हैं। तो जो हमारा इसका निर्माण हुआ है किसका, सॉइल का, तो किससे निर्माण हुआ है सॉइल का, सॉइल का जो निर्माण हुआ है, निर्माण यह किससे हुआ है, तो आप लोग बताएंगे कि खनिज पौधों, इनसे खनिजों से सॉइल का निर्माण हुआ है। खनिजों से, पौधों से, जल एवं जीव जंतुओं के अवशेषों से, ठीक है। तो मृदा या सॉइल किसे कहते हैं, तो जमीन पर दानेदार कणों वाली परत जो होती है उसे क्या कहते हैं, मृदा या सॉइल कहते हैं। तो इसका जो निर्माण हुआ है वह खनिजों से, पौधों से, जल एवं जीव जंतुओं के अवशेषों से किसका निर्माण हुआ है, तो आप लोग बताएंगे कि सॉइल या मृदा का निर्माण हुआ है। तो मृदा में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं, ठीक है। क्या मृदा की डेफिनेशन है कि जमीन पर दानेदार कणों वाली परत को मृदा कहते हैं। तो जो मृदा होती है इसमें अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो बेसिकली कण कितने प्रकार के पाए जाते हैं, और 4 प्रकार के, उन कणों के बारे में समझते हैं, ठीक है। एक सर्किल के माध्यम से समझेंगे कणों को। ये हमारी क्या हो गई, सॉइल हो गई, ठीक है। तो ये सॉइल किनसे मिलकर बनी है, समझते हैं इसको कि सॉइल में कितने कण पाए जाते हैं, कौन कौन से कण सॉइल में पाए जाते हैं। तो नंबर 1 क्या है, सैंड, हिंदी में से क्या कहते हैं, बालू। हिंदी में क्या कहते हैं, बालू कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या है, क्ले, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मृतिका। हिंदी में मृतिका कहते हैं। नंबर 3 क्या है, साल्ट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, गाद। एंड नंबर 4 है ग्रेवल, हिंदी में कहते हैं बजड़ी। तो ये 4 प्रकार के हमारे कण हैं जिनसे मिलकर हमारी क्या बनी है, सॉइल बनी है। किनसे, सैंड से, क्ले से, साल्ट से एंड ग्रेवल से। तो ये 4 प्रकार के कणों से मिलकर के हमारी क्या बनी है, सॉइल बनी है। और एक इंपॉर्टेंट नोट समझते हैं, यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाने वाला नोट समझते हैं। नोट क्या है कि जिस कण का आकार जितना छोटा होता है वह पानी सोखने की क्षमता उतनी ही ज्यादा रखता है, ठीक है। क्या होता है कि जिस कण का आकार जितना छोटा होता है, जितना छोटा
होता है वह पानी सोखने की क्षमता ज्यादा रखता है, सोखने की क्षमता ज्यादा रखता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया मृदा का। किसका हो गया? मृदा का यानी सॉइल का। तो बेसिकली ऐसे जनरली आपसे पूछा गया कि मृदा या सॉइल किसे कहते हैं, तो जमीन पर दानेदार कणों वाली परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण कैसे हुआ? तो खनिजों, पौधों, जल एवं जीव जंतुओं के, किनसे? जीव जंतुओं के अवशेषों से क्या किसका निर्माण हुआ? मृदा का निर्माण हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मृदा में पाए जाने वाले कण कौन कौन से हैं, किन किन कणों से मृदा बनी है, तो कण बताएंगे आप लोग सैंड, क्ले, साल्ट एंड ग्रेवल। इन 4 कणों से मिलकर के क्या बनी है? सॉइल हमारी बनी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉइल कि जिस कण का आकार जितना छोटा होता है वह पानी सोखने की क्षमता उसमें उतनी ही अधिक होती है। तो दोस्तों आगे समझते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान यानी कि ICAR ने मिट्टी को कलर एवं संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा है। कितने? ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को मिट्टी कलर एवं संरचना के आधार पर, किसके? संरचना के आधार पर कितने भागों में मिट्टी को बांटा है? आधार पर मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं समझेंगे आगे वीडियो में, और इन्हीं से 1-2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो 8 भाग कौन कौन से हैं अब समझते हैं उनके प्रकार। नंबर 1 क्या है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नंबर 1 क्या है? जलोढ़ मिट्टी। नंबर 2 क्या है? काली मिट्टी। नंबर 2 है काली मिट्टी। नंबर 3 क्या है? लाल एवं पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है कौन सी? लेटराइट मिट्टी। कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी। नंबर 5 है शुष्क मिट्टी। ठीक है, नंबर 6 क्या है? लवणीय मिट्टी। नंबर 6 है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी। एंड नंबर 7 है, नंबर 7 है कौन? पीटमय मिट्टी। पीटमय मिट्टी। एंड नंबर 8 है क्या है? वन मिट्टी। कौन सी? वन मिट्टी। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली हमारे ये क्या हो गए? 8 टाइप हो गए। किसके? मिट्टी के। किसने बताया है कि ये मिट्टी के 8 टाइप हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान यानी ICAR ने कलर एवं संरचना यानी कि रंग और संरचना के आधार पर मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। वो 8 ये है वर्ग। नंबर 1 है जलोढ़ मिट्टी। नंबर 2 है काली मिट्टी। नंबर 3 है लाल व पीली मिट्टी। नंबर 4 है लेटराइट मिट्टी। एंड नंबर 5 है शुष्क मिट्टी। नंबर 6 है लवणीय मिट्टी। एंड 7 है पीटमय मिट्टी। एंड 8 है वन मिट्टी। तो ये 8 प्रकार के हैं मिट्टी के। तो हम अब आगे समझेंगे वीडियो में कि एक एक मिट्टी को विस्तार में समझेंगे कि कौन सी मिट्टी में
कितने परसेंट कौन सा लवण होता है और भारत के किन किन भागों में मिट्टी पाई जाती है और किस फसल के लिए उपयोगी है। तो वीडियो में आगे तक बने रहें और समझें। तो दोस्तों समझते हैं कि टाइप 1 समझते हैं मिट्टी का, कौन था? जलोढ़ मिट्टी। कौन था? जलोढ़ मिट्टी। नंबर 1 समझते हैं जलोढ़ मिट्टी। समझते हैं नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में देखते हैं कि कितने परसेंट कौन सा लवण होता है, कितने परसेंट कौन सा लवण होता है। तो इसमें क्या होता है? 40% हमारा क्या होता है? तो ये होता है हमारा सैंड यानी बालू, एंड 40% क्या होती है? मृतिका यानी कि क्ले, एंड 20% क्या होता है? वो होती है गाद, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्ट। ठीक है, तो इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में 40% सैंड, 40% क्ले एंड 20% साल्ट अवेलेबल होती है और यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? सबसे उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी। कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसका कि दोमट मिट्टी, या जिसे दूसरा नाम किसे क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका है दोमट मिट्टी। क्या है? दोमट मिट्टी। या देश के कुल क्षेत्रफल को लगभग 40% भाग में यह मिट्टी है। कौन सी? 40% भाग में है जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, या दोमट मिट्टी। ठीक है, भारत के लगभग 40% भाग में यह मिट्टी है। तटीय और उत्तर भारत के मैदानों में यह मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तटीय व उत्तर भारत के मैदानों में। तटीय व उत्तर भारत के मैदानों में। उत्तर भारत के मैदानों में। ठीक है, तटीय या उत्तर भारत के मैदानों में यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तटीय व उत्तर भारत के मैदानों में यह मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास, इस मिट्टी में पोटास, चूना और क्या? फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल। क्या क्या? इस मिट्टी में पोटास, चूना और फास्फोरिक अम्ल की प्रचुर मात्रा होती है। क्या होती है? अम्ल की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, अम्ल की प्रचुर मात्रा होती है। यह मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? तो धान और चावल। ठीक है, यह मिट्टी धान और चावल की खेती के लिए बहुत ही अच्छी है, यानी कि सबसे ज्यादा उपयोगी है। कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी समझते हैं एक बार और। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? 40% सैंड, 40% क्ले या 20% साल्ट होता है। ठीक है, किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। यह मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत के 40% भाग में जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, इसे दूसरा नाम क्या है? दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तटीय व उत्तर भारत के मैदानों में यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, यह मिट्टी धान और चावल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। कौन सी? तो ये मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अब बढ़ते हैं सेकेंड टाइप, आप देखते हैं किसका? मिट्टी का। तो कौन था? काली मिट्टी। तो दोस्तों अब टाइप 2 समझते हैं मिट्टी का। टाइप 2 क्या है? काली मिट्टी। नंबर 2 क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। ठीक है, यानी कि ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम भी है, क्या है? रेगुर मिट्टी।
इसके दूसरे नाम कौन कौन से हैं काली मिट्टी के? तो एक है रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। दूसरा क्या है? कपास की मिट्टी, कपास की मिट्टी। एंड तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है लावा मिट्टी, लावा मिट्टी। ठीक है, तो जो हमारी काली मिट्टी होती है इसका बेसिकली दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी एंड लावा की मिट्टी। तो यह मिट्टी बेसिकली गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो यह मिट्टी, काली मिट्टी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक, कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, तो इसका काला रंग किस कारण होगा? इसका काला रंग जो है तो किसी भी कारण होगा ना काला रंग इसका। तो इसका काला रंग किसके कारण है? टिटेनिफेरास। किसके कारण काला रंग इसका किसके कारण है? काला रंग का कारण, काले रंग का इसका कारण क्या है? तो टिटेनिफेरास, किसके कारण? टिटेनिफेरास मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, टिटेनिफेरास मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग जो है क्या है? काला रंग होता है। ठीक है, जैसा कि नाम से क्या समझते होंगे कि कपास की मिट्टी, तो इससे मतलब क्या है कि यह मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। किसके लिए? कपास की फसल के लिए, कपास की फसल के लिए, कपास की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? कपास की मिट्टी है। ठीक है, यह महीन कण अर्थात मृतिका से बनी है। किससे बनी है? मृतिका से। इसमें मृतिका की मात्रा ज्यादा होती है, मृतिका से बनी है, इसलिए इसे कहते हैं कि यह मृतिका से बनी है। ठीक है, यह महीन कण अर्थात मृतिका से बनी है। तो यह सबसे ज्यादा पानी भी सोखती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जो कण जितना ही छोटा होता है वह पानी सोखने की क्षमता उतनी ही उसमें अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा पानी भी कौन मिट्टी सोखती है? तो काली मिट्टी पानी सोखती है। दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या? लाल और पीली मिट्टी। क्या पढ़ेंगे? टाइप 3 क्या है हमारा मिट्टी का? लाल व पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप 3 क्या है? लाल और पीली मिट्टी। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो कायांतरित शैलों के टूट फूट से हुआ है। कायांतरित जो शैलें थी किसके कारण हुआ है? कायांतरित शैलों के टूट फूट यानी टूटने और फूटने के कारण किसका निर्माण हुआ है? तो लाल और पीली मिट्टी का निर्माण हुआ। किसके कारण हुआ है? तो कायांतरित शैलों के टूट और फूट के कारण निर्माण हुआ है। किसका? तो लाल और पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जो यह मिट्टी है, ठीक है, तो जो क्या है? लोहा और
सिलिका की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। किसमें? लाल व पीली मिट्टी में। किसकी? लोहा और सिलिका की मात्रा। किसकी मात्रा? लोहा व सिलिका। लोहा और सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, लोहा और सिलिका की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। किसमें? लाल व पीली मिट्टी में, या दक्कन के पठार पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार, दक्कन के पठार पूर्व व कहाँ पाई जाती है? या दक्कन के पठार कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। पूर्व दक्षिण में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार पूर्व या दक्षिण में पाई जाती है, या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में अधिक पाई जाती है। किस राज्य में अधिक पाई जाती है? एग्जाम में पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य में, प्रदेश में अधिक पाई जाती है। ठीक है, अधिक पाई आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में अधिक पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल व पीली मिट्टी। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो लाल मिट्टी है इसका रंग लाल क्यों है? तो फेरिक ऑक्साइड। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इसका रंग लाल होता है। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तो आप कहेंगे कि लाल व पीली मिट्टी का नाम फिर क्यों है? तो इसका पीला रंग भी होता है। कब होता है? जब यह पानी सूखती है। ठीक है, या प्रायः जब पानी सूखती है तब इसका रंग कितना क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। यानी पानी सूखने पर इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। तो इसे क्या कहते हैं? लाल व पीली मिट्टी से इसीलिए कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि इसे पीली मिट्टी क्यों कहते हैं? जब पानी की मात्रा सूखती है तब इसे क्या कहते हैं? तब इसका रंग पीला हो जाता है, इसीलिए इसे लाल या पीला मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी प्रायः बंजर खेती के लिए उपयुक्त है, या इसमें ज्यादा उपजाऊ फसल नहीं होती है। इसमें बंजर खेती, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बंजर खेती कहते हैं। ठीक है, या प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। तो यह खेती किसके लिए उपयोगी है? तो बाजरे के लिए। बंजर में क्या होता है? बाजरा। तो बाजरे के लिए उपयोगी है, बाजरे के लिए उपयोगी है। ठीक है, यह प्रायः क्या है? खेती बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। जहां भी पाई जाती है, कहाँ? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। तो बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। तो बंजर भूमि में कौन सी फसल ज्यादा अच्छी होती है? तो बाजरे की। तो यह बाजरे की खेती के लिए क्या है? बहुत ही उपयोगी है। कौन सी मिट्टी? लाल व पीली मिट्टी। ठीक है, और इसमें कौन से तत्व होते हैं? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा इसमें अच्छी होती है। किसकी? नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा। कौन? नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, ह्यूमस की मात्रा इसमें अच्छी पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी मिट्टी हो गई? लाल व पीली मिट्टी। कायांतरित तैलों के टूट और फूट के कारण जो मिट्टी बनती है उसे कहते हैं लाल एवं पीली मिट्टी। लोहा व सिलिका की मात्रा इसमें क्या होती है? ज्यादा होती है। दक्कन के पठार पूर्व व दक्षिण में पाई जाती है कौन सी मिट्टी? लाल व पीली मिट्टी। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में अधिक पाई जाती है यह मिट्टी। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? लाल मिट्टी। तो पीली मिट्टी का नाम जो है, इसका कारण क्या है? जब पानी सूखती है मिट्टी तो इसका रंग पीला पड़ जाता है, तो इसलिए क्या लाल और पीली मिट्टी कहा गया है। नाइट्रोजन और ह्यूमस इसमें तत्व बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और यह जो खेती है बेसिकली बंजर खेती कहलाती है। तो बंजर खेती कहलाती है। तो इसमें कौन सी सबसे ज्यादा फसल है जो अच्छी होती है?
तो आपके एग्जाम में आ गया तो बताएंगे कि बाजरे की खेती के लिए यह जमीन उपयोगी है। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप समझते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नंबर 4 टाइप मिट्टी का कौन सा है? लेटराइट मिट्टी। क्या है? लेटराइट मिट्टी। नंबर 4 हमारा है लेटराइट मिट्टी। टाइप 4 है किसका? सॉइल का। टाइप 4 है किसका? सॉइल का। इसे मखरीली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटराइट मिट्टी को मखरीली मिट्टी भी कहते हैं। और दूसरा नाम इसका क्या है? मखरीली मिट्टी। मखरीली। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? मखरीली मिट्टी भी इसे कहते हैं। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यह मिट्टी उच्च तापमान, कहाँ पे पाई जाती है? उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? उच्च तापमान व अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी? तो लेटराइट मिट्टी या मखरीली मिट्टी। यहां समझ में आया? ये पाई, जहां पे समझ में ना आए कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, तो उच्च तापमान व अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, इसका निर्माण निच्छालन के कारण होता है। किसके कारण? निच्छालन के कारण। इसका निर्माण जो होता है किसका? लेटराइट मिट्टी का, तो निच्छालन के कारण इसका निर्माण होता है। निच्छालन के कारण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे कि निच्छालन के कारण लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह गीली होने पर क्या हो जाता है? गीली होने पर लिपलिपी हो जाती है। जो यह मिट्टी है, यह मिट्टी मतलब क्या? गीली हो गई, तो गीली होने पर क्या हो जाती है? लिपलिपी। लिपलिपी किसके तरह? दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। ठीक है, और ठोस होने पर, सूखी होने पर क्या हो जाती है? ईंट की तरह कठोर हो जाती है। ईंट की तरह कठोर हो जाती है। कौन सी मिट्टी? तो लेटराइट मिट्टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? तो क्या बताया मैंने कि लेटराइट मिट्टी जो है, इसका दूसरा नाम क्या है? मखरीली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। उच्च तापमान व अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। निच्छालन के कारण इसका निर्माण होता है। किसके कारण? निच्छालन के कारण। और जो यह मिट्टी है, इसका स्वभाव कैसा है? तो गीली होने पर लिपलिपी हो जाती है और सूखी होने पर क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। किसकी तरह? ईंट की तरह कठोर हो जाती है। अब आगे समझते हैं कि इसमें लोह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा क्या होती है? भरपूर होती है। किसकी मात्रा? लोह ऑक्साइड व एल्युमिनियम की मात्रा। यहां पर लिखते हैं लोह ऑक्साइड और किसकी? लोह। ठीक है, तो इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा क्या होती है? बहुत ही भरपूर होती है। ठीक है, लोह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। किसके कारण? तो जो है लोह ऑक्साइड पाया जाता है इस मिट्टी में, इसके कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो इस मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो वो है लोह ऑक्साइड की एब्सेंस। ठीक है, एब्सेंस ऑफ लोह ऑक्साइड। तो इसका क्या कारण? इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। किसके कारण? लोह ऑक्साइड की प्रेजेंट के कारण। यह मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो राज्य हैं, कहाँ, कौन से राज्य? कर्क और मकर रेखा के बीच जो राज्य हैं, कर्क और मकर रेखा के बीच वाले राज्यों में, यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है,
कर्क और मकर रेखा के बीच वाले राज्यों में यह मिट्टी पाई जाती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, केरल, यहाँ पे लिख रहे हैं कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, केरल, और कौन सा है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला राज्य और कौन सा है? कर्नाटक है, केरल है, और कौन है? तमिलनाडु है एंड महाराष्ट्र है। तो यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र वाले राज्यों में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ में आया। और उसमें और राज्य पड़ते हैं कर्क और मकर रेखा के बीच, तो और वो भी राज्य देख लेते हैं। और राज्य कौन सा है? तो वह उड़ीसा एंड नेक्स्ट और क्या है? उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और लास्ट वन कौन सा है? मेघालय। 8 टोटल राज्य हैं। ठीक है, 8 टोटल राज्य हैं जो कर्क और मकर रेखा के बीच पाए जाते हैं राज्य। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एंड मेघालय। तो इन राज्यों में जो लेटराइट मिट्टी या मखरीली मिट्टी है ज्यादा पाई जाती है। तो यह मिट्टी काफी चाय, कपास और गन्ने की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है बहुत ज्यादा? तो यह मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी किसके लिए है? काफी, चाय, कपास और गन्ने। ठीक है, तो समझते हैं कि लेटराइट मिट्टी यानी कि लेटराइट मिट्टी को दूसरा नाम क्या है? मखरीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं लेटराइट मिट्टी को? तो आप लोग बताएंगे कि लेटराइट मिट्टी को मखरीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। उच्च तापमान व अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है यह मिट्टी। निक्षालन के कारण इसका उत्पादन होता है। इस मिट्टी का किसका? लेटराइट मिट्टी का। इसका स्वभाव कैसा है? तो गीली होने पर लिपलिपी हो जाती है। किसके कारण? दही की तरह, दही की तरह लिपलिपी हो जाती है गीली होने पर, और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर या ठोस हो जाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले राज्यों में यह मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। तो कर्क और मकर रेखा के बीच राज्य कौन कौन से भी आपको जानना जरूरी है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एंड मेघालय, इन राज्यों में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी में लोह ऑक्साइड और एल्युमिनियम जैसे तत्व बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो लोह ऑक्साइड की एब्सेंस के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल रंग इसका होता है लेटराइट मिट्टी का। और लेटराइट मिट्टी है किन फसलों के लिए उपयोगी है? तो आप लोग बताएंगे काफी, चाय, कपास और गन्ने की खेती के लिए प्रमुख रूप से उपयोगी है लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा सब कुछ बोर होने लगेंगे आप लोग। तो आज मैंने बताया आप लोगों को कि सॉइल क्या होती है और सॉइल के 4 टाइप बताए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए 4 टाइप हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।